दोस्तों आज फिर से जो है आपका साइंस का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड आज के इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट पास होंगे। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, किसी जीव का अवशेष कितना पुराना है या कैसे पता लगाया जाता है। ठीक है ना, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, जीवाश्म की जो है ना आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब कि जीवाश्म जो होते हैं उसका आयु का पता कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि सर जीवाश्म क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ जीवाश्म क्या होता है। दोस्तों जब जो है डायनासोर रहा करते थे उस टाइम में जो है ना जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी एंड उस टाइम जो है ना बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं भी आते थे, जैसे सुनामी, भूस्खलन, भूकंप। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि बहुत सारे जो जीवे हैं वो पृथ्वी में समा गई, मतलब कि दब गई इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। तो अब जो है ना उसके मृत जो है अवशेष मिलते हैं, जैसे हड्डियां और दांतें, बहुत सारे मतलब कि मृत अवशेष मिलते हैं उन सभी जीवों के। तो इनका जो है ना मतलब कि जैसे मान लीजिए डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, जैसे हड्डियां मिलती है, तो आखिर हमें इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि वो डायनासोर जो है कितना पुराना है। मतलब कि हम अगर पता लगाएं कि आखिर जो है ना मतलब हड्डी के थ्रू जो है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है ना डायनासोर जो है पृथ्वी पर कब पाया जाता था, कितने साल पहले। तो वही है, उसका आखिर कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी है टेलीस्कोप द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन ए होगा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है हम किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं कि आखिर वो कितना पुराना है, आखिर वो कब पाया जाता था पृथ्वी पर, कितने साल पहले। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंड ये 10th क्लास में आपने पढ़े हैं। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। लाल रक्त कोशिका जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ठीक है ना, ऑप्शन सी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। लाल रक्त कोशिका को जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम जानते हैं। एरिथ्रोसाइट जो है ना ये एक लाल रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। सफेद रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट तो हमारा जो था रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, ल्यूकोसाइट जो है ल्यूकोसाइट जो है ना सफेद रक्त कोशिका जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। पत्तियों का हरा रंग होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, या फिर ऑप्शन बी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, या ऑप्शन सी पानी के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मनुष्य के शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहां रक्त नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आइरिस, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है प्यूपिल, ऑप्शन डी है रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्निया। मनुष्य के शरीर का वह हिस्सा है जहां रक्त नहीं पाया जाता है, उसका क्या नाम है, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की बजाय उन्हें अधिक फैला देता है, ठीक है ना, यहां पर बजाय लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर पूछा गया है कि वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की बजाय उन्हें जो है ना अधिक फैला देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको एक बार समझाता हूं, फिर उसके बाद जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को जो है ना एक जगह पर केंद्रित करने की बजाय उसे फैला देता है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार की लेंस है। पहला लेंस ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरणें जो है देखिए इधर से आ रही है और इसको एक जगह पे जो है फोकस पॉइंट पे यहाँ पर केंद्रित कर दे रहा है, ठीक है ना। सभी किरणें जो है एक जगह पर जो है यहाँ पर इकट्ठी हो जा रही है। बट वो वाला क्वेश्चन हमने अभी क्या सीखा था जिसमें प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने की बजाय उसे फैला देता है। तो देखिए इधर से किरणें आती है और यहाँ पर परिवर्तित होकर यहाँ पर पूरा फैल जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस।
और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को जो है फैलाने की बजाय एक जगह पर जो है ना उसे केंद्रित कर देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है ना। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एंड मैंने क्वेश्चन बनाया है कि वह लेंस जो बीच से मोटा होता है और किनारे से जो है ना, किनारों से पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा उत्तल लेंस। बीच से मोटा है, और वह लेंस जो बीच से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस। देखिए ये अवतल लेंस होता है इस तरीके से, किनारों से मोटा है यहाँ पर और बीच से पतला है, और उत्तल लेंस इस तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है। देखिए वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की बजाय, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, बजाय उन्हें अधिक फैला देता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, उत्तल लेंस जो है एक जगह पर केंद्रित कर देता है प्रकाश की किरणों को, बट अवतल लेंस जो है उसको प्रवर्तित कर देता है, मतलब कि फैला देता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कर कीजिए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है समझाया था। ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आप लोग समझिए क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो है, जो व्यक्ति जो है ना, यहाँ पर दोनों प्रकार के दोष से पीड़ित है। उसे निकट दृष्टि दोष भी हो गया है, मतलब कि उसे मायोपिया भी हो गया है, उसे हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है, दीर्घ दृष्टि दोष भी हो गया है। मतलब कि यहाँ पर निकट और दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के सुधार के लिए किया जा सकता है। आखिर मतलब कि उसके जो चश्मा का जो प्रयोग करेंगे उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, गोलीय लेंस जिसे हम फोकल लेंस बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो है अवतल लेंस या उत्तल लेंस या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोलीय लेंस। इसमें गोलीय लेंस जो है ना, इसको जो है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग करके जो है बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो दोनों दोष से पीड़ित है। ठीक है ना। एंड एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष मायोपिया हो जाता है, तो उसके निवारण के लिए जो है ना हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जिन्हें दोनों हो जाता है, मतलब कि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, तो उसके लिए गोलीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, बायोफोकल लेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस होता है, जबकि निचली हिस्से में जो है ना, निचले हिस्से में उत्तल लेंस होता है। तो मतलब कि ऐसा लेंस जिसमें जो है ना उत्तल, मतलब कि अवतल और उत्तल लेंस दोनों प्रयुक्त किया जाता है, तो आखिर वो कौन सा लेंस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आप बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, यहाँ पर दूरी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, वह लेंस जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। ऑप्शन ए गोलीय लेंस जिसे बायोफोकल लेंस कहते हैं, इंग्लिश में भी नाम प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस जिसे हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन की वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है ये, और अलग तरीके से पूछ लिया गया है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे लेंस है जिनका नाम जो है ना बहुत सारे हैं, तो प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। तो सबसे पहले आपको मैंने समझाया था, इंग्लिश में अगर आप नाम याद रखते हैं तो हिंदी में कई नाम भी है, बट इंग्लिश में एक ही नाम होता है। तो देखिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, और कन्वेक्स लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हिंदी में अलग नाम दे दिया गया है, तो आपको जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इंग्लिश में नाम याद कर लेते हैं तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर भी आप लोग प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये भी उसी तरीके से पूछ लिया गया है। ठीक है ना। और आपको मैंने बताया था इंग्लिश में अगर आप नाम याद रखते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बट यहाँ पे जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अवतल लेंस को जो है हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है ना। यहाँ पर अवतल लेंस नहीं बताया दिया गया है, यहाँ पर जो है उसी का जो है यहाँ पर दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया गया है। तो यहाँ पर राइट जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मतलब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमारा ऋणात्मक होती है। एंड गाइस इस पर जो है ना हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। मतलब फोकस दूरी फाइंड करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी मैंने आपको जो है 2 मिनट पहले समझाया था, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको इमेज दिखाया था एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस का। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसा लेंस जो बनावट के आधार पर जो है किनारों पर मोटे होते हैं, मोटे और बीच में पतले होते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक लेंस मैं ये बनाता हूँ, ये कौन सा लेंस है, ठीक है ना, ये हमारा है अवतल लेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे बनावट के आधार पर तो किनारों से तो यहाँ पर जो है मोटा है ये, ठीक है ना, मोटे हैं, और बीच से जो है ये पतला है। और एक उत्तल लेंस हमारा होता है तो बीच से जो है ये हमारा मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पूछने का क्या प्रयास किया गया है, ऐसा लेंस जो बनावट के आधार पर किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिएगा एंड इसका आंसर अगर जो स्टूडेंट सही आंसर करते हैं मैं उसका जो है रिप्लाई भी करूंगा, अगर आप गलत भी करते हैं मतलब आंसर तो मैं उसको जो है ठीक करूंगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग हैरान होंगे, यहाँ पर हिंदी में जो है ना लेंस का कितना नाम है, यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए। वही फायदा ये है कि अगर आप इंग्लिश में नाम याद कर लेते हैं तो फिर नाम चेंज नहीं होगा और बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उन्नतोदर लेंस, ऑप्शन बी नतोदर लेंस, ऑप्शन सी वर्तुलाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पर नाम देख लीजिए इंग्लिश में, कन्वेक्स लेंस ये हमारा जो हो गया उत्तल लेंस हो गया, और कॉनकेव लेंस ये हमारा अवतल लेंस हो गया। तो निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है तो उसके लिए जो चश्मा में लेंस का जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा अवतल लेंस, जिसे हम हिंदी में नतोदर लेंस भी बोलते हैं। तो प्लीज़ हिंदी में नाम याद कर लीजिएगा, अगर ना तो अवतल लेंस वहाँ पर बोलते हैं ना ही अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है याद रख लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट। अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखते हैं तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश का नाम देखकर जो है ऑप्शन का जो है आप पता लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, लिख भी लीजिएगा। आंखों का एक रोग जिसमें रोगी को जो है ना किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, मतलब कि वो एक या एक से अधिक रंगों को जो है ना कलर्स को नहीं पहचान पाते, जिससे उनकी रंगबोध की जो शक्ति है साधारण व्यक्तियों की रंगबोध की शक्ति से कम हो जाती है। तो आखिर वो कौन सी रोग है, यहाँ पर यही पूछा गया है। वो मायोपिया है या वो बी ऑप्शन बी वर्णधनता है जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए मायोपिया के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको पता है निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तुएं ही हमें साफ दिखती है और दूर की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखती है निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में जो है हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है बट पास की नहीं दिखती, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो रोग है जिसमें जो है ना व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को जो है पहचान नहीं पाते, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी उत्प्लावन के कारण। तो इसका राइट आंसर वे स्टूडेंट जो जानते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण जो है पानी में डुबाई गई जो छड़ी जो होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। गाइस देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे स्टूडेंट पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको करने के लिए दिया था, तो इसका कुछ स्टूडेंट तो राइट आंसर बताए थे बट कुछ स्टूडेंट जो है गलत आंसर बताए थे, ठीक है ना। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु, 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु मतलब कि वो 25 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है या वो 20 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है, वो 40 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो देखिए कम दूरी मतलब कि कम दूरी, तो आखिर निकट दृष्टि दोष में आप लोग याद कीजिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम निकट की वस्तुएं ही साफ देख पाते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाते हैं पर दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं देख पाते। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है
दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं ही हम स्पष्ट देख पाते हैं पर निकट की नहीं देख पाते। और यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 मीटर से कम दूरी, तो 1 मीटर से कम दूरी मतलब कि ये निकट है, मतलब कि पास है, तो पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो आखिर कौन सी दोष है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में तो हम निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाते हैं, बट यहाँ पर जो है 1 मीटर से कम दूरी मतलब ये निकट की वस्तु है तो इसको स्पष्ट नहीं देख सकता। तो वो जो रोग है वो है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष बता रहे थे, बट देखिए शब्द, ये जो शब्द है ना निकट, इससे हमें लगता है यार कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि हमें निकट की वस्तुएं जो है ना स्पष्ट नहीं दिखती है, बट होता है इसका उल्टा, अपोजिट होता है इसका। निकट दृष्टि दोष में जो है हमें निकट की वस्तुएं ही साफ साफ दिखती है बट दूर की नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की जो है दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं बट निकट की नहीं दिखती। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया है कि मतलब कि निकट की वस्तुएं यहाँ पर जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ये हमारा दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, ये क्रिकेट वाला आप लोग मत समझिएगा। ऑप्शन सी यंग ने, ऑप्शन डी स्नेल ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सवेल ने जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा इमेज बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव आंख की रेटिना पर जो है वास्तविक तथा उल्टा इमेज बनता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। आंखों की वह समस्या जिसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी में धुंधलापन आने लगता है, जिससे दिखाई देना कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन डी आभासी तथा सीधा। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मोतियाबिंद, ठीक है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।